क्या आपने कभी रात के आसमान की ओर देखा है और सोचा है कि अगर आप चांद पर खड़े होते तो घर वापस लौटने के लिए क्या चाहिए होता? कल्पना कीजिए, आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं, जो चांद की धूल भरी सतह पर खड़े हैं और दूर पृथ्वी को देख रहे हैं, जो आसमान में एक खूबसूरत नीले कंचे की तरह दिखाई दे रही है। लेकिन अब मिशन खत्म हो चुका है और आपको घर लौटना है। सवाल यह है, आप वापस कैसे आएंगे? पृथ्वी पर वापसी की यात्रा शुरू करने से पहले चलिए पहले पीछे मुड़कर ये देखते हैं कि आप चांद पर पहुंचे कैसे थे। यह सब पृथ्वी से एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने से शुरू होता है। यही अंतरिक्ष यान आपकी जीवन रेखा है, जो आपको चांद तक ले जाता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपको वापस भी लाता है। उदाहरण के लिए, नासा के अपोलो मिशनों ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बचने और चांद की ओर जाने के लिए प्रसिद्ध सैटर्न वी रॉकेट का इस्तेमाल किया था। एक बार अंतरिक्ष में पहुंच जाने पर आप ट्रांसलूनर इंजेक्शन प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आपका अंतरिक्ष यान चांद की ओर जाने के लिए आवश्यक बढ़ावा प्राप्त करता है। लगभग 3 दिन की यात्रा के बाद आपका अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में प्रवेश करता है। लेकिन यह यात्रा का केवल आधा हिस्सा है। जब आप चांद पर पहुंचते हैं, तब असली चुनौती होती है कि आप घर कैसे लौटेंगे। चांद से उड़ान भरने की तैयारी। माना कि आपने चांद पर कुछ समय बिताया, झंडा लगाया, चट्टानें इकट्ठी की और हो सकता है कि कम गुरुत्वाकर्षण में इधर-उधर कूदे हों। अब समय आ गया है कि आप चांद छोड़े। सबसे पहले आपको फिर से चांद की कक्षा में लौटना होगा, जहां आपका भरोसेमंद अंतरिक्ष यान काम आता है। विशेष रूप से अपोलो मिशनों में, जिसे लूनर मॉड्यूल या एलईएम कहा जाता था। चांद से उड़ान भरना पृथ्वी से लॉन्च करने से काफी अलग होता है। क्यों? क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1/6। इसका मतलब है कि चांद की सतह से लॉन्च करने में बहुत कम ऊर्जा और ईंधन की आवश्यकता होती है। लूनर मॉड्यूल एक छोटा इंजन इस्तेमाल करता है, जिससे वह चांद की सतह से मुक्त होकर अपनी यात्रा शुरू करता है, जो अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर ले जाती है, कमांड मॉड्यूल के साथ डॉकिंग करना। चांद की कक्षा में डॉकिंग। जब आप चांद की कक्षा में होते हैं, तो आप आधी यात्रा पूरी कर चुके होते हैं। अब याद रखें कि वह अंतरिक्ष यान जो आपको चांद तक लेकर आया था, उसके 2 मुख्य भाग होते हैं। लूनर मॉड्यूल, जिसे आप उतरने और उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कमांड मॉड्यूल, जो तब तक चांद की कक्षा में घूमता रहता है जब तक आप चांद की सतह पर होते हैं। अगला बड़ा कदम होता है कमांड मॉड्यूल से मिलना। अंतरिक्ष में डॉकिंग एक नाजुक प्रक्रिया होती है, जिसमें सटीकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों अंतरिक्ष यान बेहद तेज गति से चल रहे होते हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। लेकिन सावधानी पूर्वक योजना और आधुनिक तकनीक की मदद से यह पूरी तरह से संभव है। एक बार डॉकिंग होने के बाद आप लूनर मॉड्यूल से कमांड मॉड्यूल में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब आप फिर से मुख्य अंतरिक्ष यान में हैं, वही यान जो आपको घर ले जाएगा। पृथ्वी की ओर वापसी, ट्रांसअर्थ इंजेक्शन। अगला चरण, घर की यात्रा। इस चरण को ट्रांसअर्थ इंजेक्शन कहा जाता है, जहां आपका अंतरिक्ष यान अपने इंजन को चालू करता है और पृथ्वी की ओर लौटना शुरू करता है। एक बार जब इंजन चालू होते हैं, तो आप एक फ्री रिटर्न पथ पर होते हैं, जिसका मतलब है कि आप स्वाभाविक रूप से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण द्वारा वापस खींच लिए जाएंगे। यह यात्रा लगभग 3 दिन की होती है, जैसे चांद तक पहुंचने में लगी थी। लेकिन जब आप अंतरिक्ष के विशालता में तैर रहे होते हैं, तो सोचने के लिए बहुत कुछ होता है। अंतरिक्ष यात्री को अपने अंतरिक्ष यान के सिस्टम की निगरानी करनी होती है, जीवन समर्थन प्रणाली को सुनिश्चित करना होता है और अगले महत्वपूर्ण क्षण के लिए तैयारी करनी होती है, जो है पुनः प्रवेश। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश। अब आता है यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा, पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश। बात यह है कि जब आप चांद से वापस आते हैं, तो आप लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे होते हैं। इस गति से पृथ्वी के वायुमंडल से टकराना ऐसा होगा जैसे किसी गगनचुंबी इमारत से बिना धीमे हुए स्विमिंग पूल में गोता लगाना। अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों को जलने से बचाने के लिए इसे एक हीट शील्ड से लैस किया जाता है। यह शील्ड वातावरण के साथ घर्षण से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी को अवशोषित और विक्षेपित करता है,
जो 2700 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकती है, जो लावा से भी गर्म होती है। जैसे ही अंतरिक्ष यान वायुमंडल से नीचे गिरता है, यह नाटकीय रूप से धीमा हो जाता है। हीट शील्ड और पृथ्वी का घना वायुमंडल दोनों एक ब्रेक की तरह कार्य करते हैं। स्प्लैशडाउन और रिकवरी। एक बार जब अंतरिक्ष यान सुरक्षित रूप से वायुमंडल से गुजर चुका होता है, तो अंतिम चरण आता है, स्प्लैशडाउन। बड़े पैराशूट तैनात होते हैं, जो कमांड मॉड्यूल की गति को और भी धीमा कर देते हैं, जिससे यह धीरे धीरे महासागर में उतर जाता है। यही रिकवरी टीमें आती हैं। अपोलो मिशनों में कमांड मॉड्यूल प्रशांत महासागर में स्प्लैशडाउन करता था, जहां नौसेना के जहाज और हेलीकॉप्टर अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों को पुनः प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे होते थे। जहाज पर चढ़ने के बाद अंतरिक्ष यात्री चिकित्सा जांच से गुजरते हैं, ब्रीफिंग होती है और फिर वे घर लौटते हैं। मिशन पूरा हो चुका होता है और वे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए होते हैं। चांद की यात्रा का भविष्य क्या होगा? अपोलो मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्री इसी तरह पृथ्वी पर लौटते थे, लेकिन भविष्य के चांद मिशन कैसे होंगे? नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम और स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों के चांद मिशन पर काम करने के साथ प्रक्रिया समान होगी, लेकिन अधिक उन्नत। नए अंतरिक्ष यान डिजाइन में अधिक ईंधन कुशल इंजन, बेहतर हीट शील्ड और आधुनिक लैंडिंग सिस्टम होंगे। आर्टेमिस का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को फिर से चांद पर लाना और अंततः मंगल जैसे स्थानों तक ले जाना है। बड़ी तस्वीर। अंतरिक्ष यात्रियों को चांद से वापस लाना एक साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक नाजुक और सोची समझी प्रक्रिया है। चांद की सतह से उड़ान भरना, चांद की कक्षा में डॉकिंग, अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश और अंत में महासागर में स्प्लैशडाउन। हर कदम महत्वपूर्ण होता है। सबसे अद्भुत हिस्सा क्या है? मनुष्यों ने यह सब 50 साल पहले ही पता लगा लिया था, उस तकनीक से जो आज आपके फोन में मौजूद तकनीक से भी कम उन्नत थी। यह मानव जिज्ञासा, अनभिज्ञ को खोजने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। तो अब क्या आप उस पीढ़ी का हिस्सा होना चाहेंगे जो फिर से चांद पर जाएगी और नई कहानियां और अनुभव वापस लाएगी? अब फैसला करने का समय है। तब तक देखते रहिए और हमारी अगली अंतरिक्ष यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।